आपको मिलना का ये तो मैया की जो परिक्रमा करते हैं ना, उनके चरण स्पर्श करें, मतलब हमको ऐसा लगता है हम मैया के चरण स्पर्श करें, पर हम उस लायक नहीं। अरे ऐसा नहीं है, ये आप ही गलत बात है। नहीं हाँ सब बढ़िया। माइक मिल गए? हाँ प्लीज मैं पानी लेके आ रहा था, पानी पिला। नर्मदे हर, एकदम ठीक, एकदम ठीक। ये तो आप एक जादू जैसा काम कर रहे हैं। मैया के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि आपको और आपके परिवार को जल्दी से गोद मिले, गोद मिले मतलब जल्दी से परिक्रमा आपको बुलाए। हाँ, बिल्कुल बुलाने वाले हो। इस बार दर्शन तो करा दिए मैया ने मुझे। हो मैंने खुशखबरी दर्शन हुए, मैंने खुशखबरी घर में दी थी कि मैया ने अमरकंटक में सब परिक्रमा अमरकंटक में परिवार सहित बुलाया है। बुलाया उधर बहुत घूमने जैसा है। क्या चाय दूध नहीं आप इधर बैठिए। क्यों जी चाय दूध चाय चाय तो चलती है महाराष्ट्र में, अच्छी चलती है। हम इतना चाय पीते हैं। हम परिक्रमा से उल्टा ज्यादा चाय पीने लगे, नहीं तो मैंने चाय छोड़ दी थी। परिक्रमा में चाय चलती ही है, हाँ चलती ही है, क्योंकि कहीं पर भी थोड़ी दूर चले स्टाफ हुआ तो जो सत्कार करने वाले हैं वो भी चाय को ही प्रथम रखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी चाय देते। आने के बाद पहले आश्रम में बोलेंगे चाय प्रसाद देता, हमने सोचा कि चलो इतने बड़े साधु संत हैं, उनका प्रसाद है। पहला प्रसाद तो हमने शुक्रानंद बाबा कटार बोल के आता है, ओंकारेश्वर से मोटक्का से 1 किलोमीटर प्रसिद्ध प्रसाद। अगर वो टिक्कड़ बनाए 2-3, अगर इतना ही परोसे हमको उतना ही खाते रहोगे आप भरपेट। अच्छा अभी ब्रह्मलीन हो गए पिछले साल को 2 साल पहले हम 30-35 लोग 30 लोग थे। 5 ही टिक्कड़ बनाए थे, इतने। अच्छा 5 में से 1.5 टिक्कड़ मैंने सबके भोजन होने के बाद 1.5 टिक्कड़ गाय को खिलाया था। ऐसे 3.5 टिक्कड़ में ही 30 जन महिमा रहती है, वो तो उनकी जो जैसे सियाराम बाबा का है चाय, चाय बनाते दिन भर, सुबह खत्म नहीं होती वो केटली की। अभी कहाँ से आपने शुरुआत की? इस बार ओंकारेश्वर से परिक्रमा। ओंकारेश्वर मतलब हमको परिक्रमा उठानी थी, तो जैसे मैया की 2-4 प्रकार की परिक्रमा होती है। विष्णु परिक्रमा मतलब ओंकारेश्वर से उठा के ओंकारेश्वर को खत्म होती है, उसको विष्णु परिक्रमा बोलते हैं। साधु संतों से सुना हमने। अमरकंटक से उठा के उसको ब्रह्मा परिक्रमा, जो पिछले साल को आप और पहले भी कर चुके हैं, लेकिन होगा मैया की कुछ इच्छा और इस बार मैया ओंकारेश्वर से उठा। तो इस बार विमलेश्वर से उठा, बीडी तलाई से उठाना था हमको, शिव परिक्रमा करनी, शिव परिक्रमा समुद्र पार नहीं करना था। कौन सी जगह से? समुद्र के उस तट से। हाँ तो बीडी तलाई से अमरकंटक से दक्षिण तक, हाँ दक्षिण दक्षिण तक क्रॉस नहीं करना, उसको शिव परिक्रमा होती। शिव जी को हम पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं, तो उसको शिव परिक्रमा। हनुमान जी बोले मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा ये है, तो चंचल स्वभाव है, तो मैं कैसे करूँगा? मैया बोले आपको जैसी करनी हो वैसी करो, इधर से उधर उसको वो चलती, वो हनुमान परिक्रमा। और एक जलधारी परिक्रमा आती है सबसे बड़ी मैया की, अमरकंटक से इसी तक दक्षिण तक विमलेश्वर तक जाओ, फिर विमलेश्वर से फिर रिटर्न जाओ अमरकंटक, अमरकंटक से फिर मिट्टी तलाई उत्तर तक, फिर मिट्टी तलाई से फिर अमरकंटक, जलधारी परिक्रमा होती है। एकदम आ जाए इधर। एक तो उत्तरवाहिनी परिक्रमा है मैया की, मतलब जो लोग कर नहीं सकते, उनको टाइम नहीं है, बूढ़े हैं, तो मैया जी पूरी उत्तर दिशा में, जैसे अमरकंटक से लेके रक्त सागर भगवान तक
पूरब से पश्चिम है, लेकिन एक जगह मैया ऐसी है 5 कि किलोमीटर पूरे उत्तर है 5 किलोमीटर, उसको बोलते हैं, वो पॉइंट आया अपना गरुड़ेश्वर से नीचे, मतलब सरदार सरोवर टैचू, उसके बाद से हाँ नीचे मुड़ी मोपड़ी संगम होते हैं एक नदी का, फिर वहाँ से संगम होके शुरू होती है, तो नीचे 4 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर होती है, मतलब 5 किलोमीटर इधर से चलना, फिर नाव में बैठ के उधर जाना, फिर 5 किलोमीटर चलना, ऐसे 3 दिन करनी पड़ती है। तो ये अपनी बड़ी परिक्रमा है, उसका पूरा फल मिलता है। 5 दिन वाली जो रहती है हाँ 3 दिन वाली, और ये पंचक्रोशी की जो है वो तो हर जगह मम्मी पापा जाते रहते हैं। हाँ बताया उन्होंने पंचक्रोशी की परिक्रमा। पापा को कभी लगने लग गई, पापा तो जब भी बाहर बाबा का आपके पापा जी को मैं देखती रह गई, सुबह है ना ये बाबा जी कहाँ तो मिले हैं, तो पिछली बार आप मिले ना, उनसे पहले बाबा जी ने ही चाय पिलाई थी हमको। आप मिले मतलब लेकिन मालूम नहीं था कि ये वही होंगे। वहाँ पे होटल पे बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ लोग प्रेम से बोलते हैं क्या ये चाय प्रसाद है। अब हमारे लिए इतना भागदौड़ करके आए, महाराष्ट्र में गए सुबह से, ठीक बात है। नहीं वैसे वो एक ही फार्मर थे, वो उनको कुछ परेशानी हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये दिवाली में 5-6 दिन कुछ काम होंगे नहीं, निकल नहीं पाएंगे। तो सुबह से निकला मैं 9 बजे, तो चोपड़ा गोरगावले में उनके खेत में पहुंच गया था। 9 बजे मैं उनके खेत पे था। योगेश करके नाम है उनका, योगेश। तो पिछले साल को जो परिक्रमा में थे, परिक्रमा से तो अपने साथ अपना भांजा था ऋषिकेश, तो वो गोरगावले का। मैंने इसलिए आपको पूछा, मुझको डाउट आया कि आप शायद जा रहे होंगे, तो वो लोग सब वही के लिए लगाते तो लगाते, इसलिए लगाते ना, किसी को बताया नहीं। मैं निकल के आ गया, बाद में पीछे से फोन आ रहे, भैया आप गांव में थे, आप कहाँ पे हो, पता चला, मतलब फिर आज का दिन वहीं रुकना पड़ता। मैंने एक जन को फोन किया था कि गोरगावले में आए क्या भैया, तो बोले मैं तो चोपड़ा में हूँ, शायद तो नहीं, बोले नहीं तो जानकारी लग जाती बोले मुझको। नहीं मैंने किसी को बताया ही नहीं, लेकिन यहाँ से 150 किलोमीटर है, 160 के लगभग गोरगावले। तो अच्छा है, सिरपुर से ही अंदर थोड़ा गड़बड़ है। अभी जाते समय आप सिरपुर से ही जाते हो क्या? हाँ सिरपुर बाहर जो चौकड़ी है ना, 4 लाइन देवर फाटक, चोपड़ा फाटक, चोपड़ा फाटक। तो टीम के साथ हैं आप लोग? नहीं, इस बार मैया ने बोला आने वाले बहुत थे। हाँ मतलब भारत में से आने वाले थे, विशेषता दिल्ली का हाई कोर्ट का वकील था, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, हमारे बापू जी की पता हो जाते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि आप जाएंगे अगली बार, बताना ये करना। एक कलकत्ता की मैया थी, एक फरीदाबाद के सुशील भैया थे, एक हरिद्वार के अरविंद जी स्वामी थे वो। लेकिन एकांत सिंगल की बात अलग है। हाँ, तो मैंने मैया को पूछा, तो मैया ने आदेश दिया कि इस बार से दोनों ही चलते। मतलब जो भी होता है, मेरा रुकना हो चलना हकीकत में अतिशोक्ति नहीं है। मैं अगर पिछले साल का किस्सा बताऊं ना, आप मानो या ना मानो, जो है मेरी मैया है, मेरे साथ जो भी चेष्टा होती मैया है। आपसे मिलने से पहले 2 दिन से मैया मुझको दिमाग में डाल रही थी। अच्छा, वो जो है ना, अभी भी नहीं, हमेशा साथ में रहते हैं, था कि जगह जाओ पावर बैंक को दिया इतना काम में आया ना। पिछले साल को शुल्पानी में तो काम में आया ही नहीं। ये जो स्टूडेंट थे हमारे साथ, ये बच्चों, तो इनको भी लगता था एग्जाम के लिए, इसके लिए इमरजेंसी में, तो उनको भी बढ़िया काम में आया। तो मैं चल रहा था, मुझको आज सुबह ही याद आई, जब हमें बहुत डिस्टर्ब हो गया, साइट में हो गया था। फिर मेरे दोस्त ने पूछा और इसने पूछा कि आप साइट पे क्या हो गया, थोड़ा
सोच रहे जाता कुछ नहीं, मैया क्या कर रहे हैं लीला समझ में नहीं आ रहा है। उसको पावर बैंक की आवश्यकता नहीं और दिमाग में डाल रही है, लेकिन बोलती हैं। देखो सदगुरु भगवान के अगर गोद में बैठोगे, माँ के नर्मदा मैया की परिक्रमा ऐसी है बिल्कुल ईजी। अगर सदगुरु की गोद में बैठो तो, बुद्ध पुरुष की गोद में बैठो तो, अगर हम बोलेंगे कि हम परिक्रमा करेंगे तो फिर तो सबसे कठिन है, बहुत मतलब बहुत कठिन है। फिर आप हमसे नहीं होगी, वो तो वो करवा लेंगे। परिक्रमा तो सबकी होती है, वो कोई बात नहीं। चलना में थोड़ी परिक्रमा है। परिक्रमा क्या है? मैया का स्वभाव कैसा है, मैया अपने से बातें करती है, मैया खिलाती है, मैया मनाती है। आज आपके घर है, आपके घर आने के बाद जो प्रसादी मिली, मैं सोच रहा था कि आज ये दीपावली है, ये तो 5-6-7 प्रकार के आइटम थे, बराबर मीठा था, ये था वो था, तो हमने एक ही देखा कि देखो मैया खिला। यहाँ कोई स्त्री कोई पुरुष को नहीं मायने, यहाँ सिर्फ मैया है, ये मेरा मैया का प्रसाद है। और जो भी मिलता है उसको मैया की गोद में जो भी मिला, मैया की कृपा आशीर्वाद से बहुत जबरदस्त। बाबा मुझको बोले मैं नहाती नहीं की सुबह 4:30 बजे। पापा बोले मैया जी रुक जाओ, आज धनतेरस है, रुक जाओ। बोले बढ़िया से गुलाब जामुन करके खिलाऊंगा। बोले मैंने कहा मैया की इच्छा होगी तो खिला। मुझे पूजन करते समय वो ही याद आया, गुलाब जामुन। मैंने कहा नहीं था मैया को, मैंने कहा नहीं था गुलाब जामुन चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि मैया की इच्छा होगी तो खिलाएंगे। यहाँ पर तो ये भी बड़ी बात है हमारे लिए। ये जो मैया जी है, बस ये नर्मदा मैया आई है धनतेरस को हमारे घर पे। बिल्कुल, ये भाव की बात है और श्रद्धा की बात है। सही बात। हम तो उसके गोद में बैठ के आए, हमको क्या है। इधर ये वाले साइड अभी रहना चालू किया, अभी तो बना है। काम बाकी, पिछले साल गद्दा आना बाकी है अभी तो। ये तो पुराना गद्दा है। अच्छा हुआ दिवाली के टाइम उसकी पूजा हो जाएगी। अभी नवरात्रा में बस आया और दूसरा दिन से ये चली गया था। दूसरा दिन आया 12 का। सदगुरु भगवान बुद्ध पुरुष मैया की कृपा आशीर्वाद है, यही बड़ी संपत्ति समझते हम कि माँ ने, बाबा जी ने, बापू जी ने हमको चौथी बार मैया की गोद में लिया, परिक्रमा में लिया। चौथी बार? हाँ, चौथी बार है जोड़े से परिक्रमा पे। परिक्रमा में अगर हम समझे थोड़ा सा तो कितना समय लगता है कि मन मौजी से चल रहे हैं। हाँ। न भाग रहे हैं न रुक रहे हैं। देखो परिक्रमा वैसे है 3 साल 3 महीने 13 दिन। हाँ, पूर्ण तरीके से करें। संघों में वहाँ पे कितना दिन रुकना है उसका गणित है, किस तीर्थ क्षेत्र में रुकना है, कितने दिन है, 1 दिन 2 दिन निवास करना है उसका गणित है। और चलते चलते किनारे से हर तीर्थ क्षेत्र, हर मंदिर, हर साधु संत के ऋषि मुनियों ने किन्होंने तपस्या की, उनका दर्शन करते करते ऐसा सत्संग करते करते चलना है। लेकिन आप और हम जैसों की बात अलग है, क्योंकि आप और हम जैसे संसारी लोग हैं, कर्तव्य कर्म भी करना है, घर पे भी जाना है। हम एक ही मानते हैं कि मैया ने अपने को 4 महीने में गोद लिया, यही अपने बहुत बड़ी बात है। अपने लिए परिक्रमा हो रही है, यही सबसे बड़ी बात हो रही है। और इससे बड़ा अपने को क्या चाहिए? सही बात। हाँ। तो वो चलने के ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर हम बोलते तो हमको, हमारी इच्छा थी कि बड़वानी से आगे और 10 किलोमीटर आगे चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन माँ की इच्छा होंगी आपके घर आने की। लाख सोचो, कितना भी सोचो, कितना भी सोचो कि कौन है, क्या, कितना चलना है, क्या करना है, कैसा है। होटल पे आए होंगे खाना खाने के लिए। भी ये जैसे सरदार सरोवर में डैम का पानी का भी इस बार वापस भर गया है। उन्होंने विषय, आपने विषय निकाला होगा। बड़वानी से आगे तो फिर नंदुरबार तरफ ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जैसे हम करतो म्हणा। हॉटेल मध्ये कोणीतरी आलं येतं त्यांनी आपल्या गावाचं नाव सांगितलं. नर्मदे हर्षवर्धन. बोली
नहीं गए होंगे ना माई का मंडप वगैरह उधर नीचे नहीं, एक्चुअली हम अमरकंटक से छत्तीसगढ़ तरफ 30 किलोमीटर पे एक गांव है, वहाँ पर अपना पौधा लगा हुआ है। वो किसान भी संघर्ष करके केला लगाया, कर्ज था उसके ऊपर 7-7.5 लाख रुपए का कर्ज था, मकान नहीं था, कुटिया थी, तो केला लगा करके उसने कर्जा भी दिया और मकान भी बनाया। तो उसका इतना भाव जगा कि हमको आने नहीं दिया। मैं था और हमारे साथ सिंह साहब थे और छत्तीसगढ़ के एक लड़के थे, वहीं रखा उन्होंने, खेत में दिखाया किया। फिर सुबह हम पहुँचे तो हमारी इच्छा ऐसी थी कि सुबह मैया की आरती पता नहीं कब होगी, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो आरती में शामिल होना है। बहुत जल्दी निकले, तो करीब 7-7:15 बज गए थे अमरकंटक पहुँचते तक। मैं समझा आरती निकल गई, हम नहाए नहीं थे कि वहीं पर स्नान नहीं करेंगे। फिर अंदर मंदिर में गए, मैंने कहा पहले तो दर्शन ही करना है, सब स्नान बाद में। मैया को यही पसंद है, सब बाद में गोद में लेती है ना, हाँ। माँ जब गोद में लेती है तो उसने स्नान किया है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, उसका पुण्य है कि नहीं, कुछ नहीं दिखती, तुरंत गले से लगाए। आपसे जल्दी मैया को दी, इसलिए मैया ने पहले बोला चलो नहीं, पहले मुझको मिलना है, पहले देखना। और सुंदर बात ये हुई वहाँ पर, जैसे हम अंदर गए तो मैं तो निहारते ही रह गया, बैठ गया एक जगह, फिर पूरी परिक्रमा लगी। और जब पूरा मैंने दर्शन कर लिया, परिक्रमा लगा ली वहाँ पर, कुंड की ली और आराम से बैठ गया, फिर आरती चली। क्या बात। और आरती करने वाले कौन, तो वो पंडित जी केवल थे और हम 4 लोग थे। बस घंटाल घड़ियाल मैंने बजाई वहाँ पर, पूरी आरती जो हुई वो। नहीं तो वहाँ पे बहुत गर्दी हो जाती है, आदमी कुछ गर्दी नहीं, वो ऐसा लगा कि मेरे लिए ये सब ऐसा हो रहा है, ऐसा अंदर से फील आ रहा था। नहीं होता है। मैया ने समय इनको थोड़ा वो साफ सफाई कर रहे थे, तो 8, 8:15 बज गई थी, 8:30 के लगभग हो गया था आरती होते समय। यहाँ मैया के किनारे ये जो आपको फीलिंग्स ऐसी हुई, ये हकीकत में होती है ऐसी बात। मतलब जिसका जैसा भाव प्रामाणिकता हो ना, मैया बिल्कुल उसके लिए सहज है, लेकिन वो भाव से, वो श्रद्धा से हो, शरणागति से वो पूर्णता। नहीं तो फिर बस है एक मैया को लेके चल रहे, एक देवता है, पूजा कर ली, विधि कर ली, नियम से चलो, फॉर्मेलिटी से, वो बात अलग होती है। फॉर्मेलिटी कुछ होता ही नहीं। लेकिन अगर आप अंदर से भाव से अगर करोगे तो बहुत कुछ बातें अलग होती है। तो आपने वो पावर बैंक घर से भेजा, जो देने को आया था उसके भी मैंने फोटो निकाले। अच्छा। वो भैया के देखो, सोचो वो पावर बैंक भी फोटो निकाले, आप सब फैमिली के, वो आरती के, इसके मतलब क्या होता है, हर चीज के पीछे उसका मकसद कुछ ना कुछ है। जब परिक्रमा में आदमी चलता है वो तब नहीं समझ में आता है, जब उसका टाइम आता है ना, जब घटना घट जाती है, वो तो उसकी लीला होती है कि वो पता नहीं चलने देते, लेकिन बाद में जब शांत कहीं एक जगह एकांत में बैठ के सोचते तो पता चलता है कि क्या है। दूसरी परिक्रमा को एक गया बड़वानी से लिए, मतलब पहली परिक्रमा हो गई, दूसरी परिक्रमा को फिर क्या है, ऐसे बहुत से कुछ परिक्रमाओं से मैया की बहुत बड़ी कृपा आशीर्वाद है कि दिन भर फोन आते ही रहते हैं, किसी को रास्ता बताना है, किसी को आश्रम बताना है, किसी को क्या करना है, ये माँ की कृपा है बहुत बड़ी। तो 4 बार हो गया ना, तो बताना पड़ेगा। तो फिर बैग भी रहती है, किसी से भी निकालो, ये करो करो, तो उसको प्रॉब्लम होता था। फिर मैंने सोचा, ये बोली कि बोले बैग ले लो ना, सेट छोटी सी कमर में, चलो देखते हैं। वहां गए मिली। इसके बाद मैंने वो लखन भैया को इतनी बार फोन किया, अभी भी फोन किया, वो बोले वैसे बैग ही नहीं आई है। तो ऐसा बता की तरह वो काफी जेब है इसके, 6-7 जेब, और महंगी भी थी लेकिन स्टैंडर्ड थी, बहुत अच्छी, बढ़िया है। वो गिफ्ट की दुकान है ना उधर, वो बड़ी अच्छी। मैंने हमारे तरफ भी ढूंढी, फिर भी नहीं अभी मिली। अभी ऊना बिना जाएंगे वारी को, तभी देखेंगे। मतलब जो भी चीज मुझको, मेरे दोस्त मुझको हमेशा कह दे, आपको मैया बहुत
जो भी देती भारी देती है बोले। जैसे एक ब्याह हो गई, आपका एक प्यार बैंक हो गया, मतलब मेरा ये भाव है। मैंने पैसों से खरीदा, लेकिन मेरा भाव ये रहता है, मैया ये पैसे मेरे नहीं है, हम तो बालक है, ये तू ही है। एटीएम में से भी निकालो ना तो भी मेरा भाव है, ये तो तेरा ही है, मेरा क्या है। हम बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का, ये पे बातें अलग होती हैं। लेकिन जो हम खुद परिक्रमा में जब चले और जब ये महसूस होता है आदमी को, तब पता चलता है कि कैसा होता है, प्रत्यक्ष अनुभूति आती है। अनुभूति अलग है। मतलब जो हम रामायण महाभारत गाथा ज्ञानेश्वरी गीता जो श्लोक सुनते हैं, संत महापुरुषों के वचन जो सुनते हैं, वो परिक्रमा में प्रैक्टिकल में अनुभव आता है। लाइव टेलीकास्ट होता है अपने साथ। वो महसूस होता है, जीवन जीते हैं वैसा। हो सही। फिर आप एकांत में रहो, थोड़ा 10-15 लोगों में रहो, लेकिन जो मैया को आपको देना है, जो सदगुरु भगवान को आपको देना है, वो घटनाएं तो ऑटोमेटिक घटती है। क्या पूछ रहे थे आप बड़वानी से शुरू? ये जो अभी पानी भर गया ना, तो फिर आपका रूट तो थोड़ा बढ़ गया होगा सर। सरदार सरोवर का पानी का भराव ज्यादा हो गया तो हाँ, तो इसीलिए नंदुरबार जाना पड़ेगा। नहीं, नंदुरबार नहीं लगता। अच्छा। यहाँ से हम अभी बड़वानी से भौती, बिजासन, बोरखेड़ी, कुली, गोमसा तीनों के किनारे आ जाते हैं, जहाँ लखनगी बाबा आदिवासी लोगों को रास्ता नहीं, वो मतलब रास्ता नहीं है, पगडंडी से, फिर गोमसा से सेमलेट, फिर एमपी भादर आता है, फिर एक झरकन नदी बोल के आती है, उसमें भी महाराष्ट्र लग जाता है। इधर एमपी भादर, फिर उधर महाराष्ट्र बादल। हाँ, फिर महाराष्ट्र बादल के बाद आता है आपका धावड़ी, फिर भमाना, फिर धड़गांव, राजबर्डी, धड़गांव, फिर धड़गांव से अंदर आ जाते हैं, मोलगी वगैरह होते हुए बड़फली, वहाँ से गुजरात शुरू हो जाता है। धड़गांव के आगे। हाँ, बड़फली बोलते ही ना। फिर उसके बाद ये हो जाता है जहिया और सरदार सरोवर टैटू के पास निकल जाता आदमी गोरापाल में। ये हो गई आपकी झाड़ी खत्म। 120 किलोमीटर की झाड़ी का 120 किलोमीटर। वो तो फिर ये सातवाड़ा सिरसी में से कौन वापस आऊं हो जाए, वो वापस आने वाले हैं। ये तो दक्षिण तट पर है, ये उस तरफ उत्तर तट है, सरतले तरफ ये दक्षिण तट है, तो इधर से तो अभी नीचे जाना चाहिए। अभी समुद्र पर जाएंगे। हाँ वहाँ तो से ऊपर चढ़ने की बात रहेगी, जब समुद्र में 3.5 घंटे लगते पार होने में। हाँ, अब तो गई है गाड़ी। ये वापस आई जाए वो जाए है ना, ऐसे सकते हो। वापस आने वाला जाएगा, ऊपर चढ़ने वाला। वो तो वहां से फिर मांडू भी जाना पड़ता है ना। मांडव का नीचे से नहीं जाएगा, धर्मपुरी से मांडव होगा, फिर ओंकारेश्वर। रानी रूपमती के लिए मैया जी ऊपर गई थी, तो मैया जी को दाहिने हाथ पे रख के जाना पड़ता। वैसे मैया जी अमरकंटक से लेके रत्नासागर भगवान 5-6 जगह अपने भक्तों के लिए बाहर गए। एक बुलबुला कुंड आ रहा है आपका, हाँ बुलबुला। पुष्य जी ने जहाँ तपस्या की, आप यूट्यूब पे डालोगे, जितना नर्मदेर करोगे उतने बुलबुले निकलोगे। अच्छा, जितने जोर से बहुत लोग आ गए, उतने नासा जोर के से। भी साइंटिस्ट आ गए कि ये आते कहाँ से और कैसे कौन सी हैं। जगह पर है? ये अपने अंकलेश्वर से 11 किलोमीटर आगे। बस अंकलेश्वर 11-15 से किलोमीटर बस बुलबुला कुंड बोलते हैं। उसके बाद फिर आप क्या होगे, बड़वा में नागेश्वर मंदिर, वहां भी नर्मदा जी आई है, उसको रेवा कुंड बोलते हैं, नागेश्वर मंदिर। फिर उसके बाद आएगा वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम,
जो बड़वा से सीतावन बोलते हैं उसको, सीतावन चालू हो जाता है। जहाँ सीता माता आजा भाई, जहाँ जब सीता माता गर्भवती थी, लव कुश का जन्म जहाँ पे हुआ, घोड़ा पचाड़ नदी भी है वहाँ पे, जहाँ घोड़ा पकड़ा था अयोध्या जी का। तो आ जाओ। तो वहाँ पे सीता माता के लिए माँ नर्मदा जी आई है, तो वहाँ भी है वाकुंड है। और आप फिर वही सीतावन के बाद फिर लकड़कोट की झाड़ी चालू होती है। वो राम लखन हुए थे। हाँ, लव कुश वगैरह राम। अगर वहां पे जाना हो तो आपको फिर बड़वा से काटकुट जाना पड़ेगा। हाँ, फिर काटकुट से वहाँ पे, पिपरिया। हाँ वहाँ पे अगर फैमिली लेके गए तो बहुत बढ़िया है, इसे जैन माता। वो भी पॉइंट बहुत बढ़िया देखने जैसा है। जबरदस्त पॉइंट है वो, बहुत। सीता का वन बोलते ना। हाँ, सीतावन, जयंती सीतावन। माता है ना, भैरव गुफा जाना है वो। और गुफा है वहाँ जयंती पे। माता का मंदिर मतलब कैसा है, जहाँ भोले बाबा ने तपस्या की है। वो भैरव नीचे गुफा। जाएंगे और थोड़ा जयंती माता का मंदिर वही, गाड़ी आ जाती है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत से लोग जाते हैं, कच्चा रास्ता है जंगल का। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो सब परिक्रमा से आज भी वहाँ पे शेर वगैरह सब आते हैं, क्योंकि साक्षात आदिशक्ति का ये है। वहाँ पे वहां से उन्होंने तपस्या की है। आप अगर नीचे जाओगे तो बढ़िया सी गुफा है, ऊपर से पानी आता है। जिनकी थी ना नर्मदा सीता माता की, हाँ। तो गए थे इसके पापा जी दशहरे के दिन 11, हाँ। तो वहाँ बड़ा शिवराज चलने गया हैं परिक्रमा। पापा जाएंगे तो सही है ना? मैं इसीलिए फिर दोपहर बाद में निकल आया, नहीं क्या मैं अकेला घूम के क्या करूँगा, परिवार के साथ आना पड़ेगा। सोच रहे कि मन्नू को लेके जाएंगे परिक्रमा। हाँ, गाड़ी से कन्या की परिक्रमा करानी चाहिए। अकेली क्या है? नहीं, गाड़ी जाती है। नहीं, कन्या के लिए। हाँ, कन्या के लिए। हाँ। हमारी तो है नहीं, और इनकी है बस बलराम की, बलराम की बेल भी है। ये भी रिधम वामन के बीच में एक है। हाँ। लाडली उनकी बहुत थी। हाँ, मैया की गोद में बहुत देखने जैसा है। कन्या को परिक्रमा कराते तो धर्म कितना तीर्थ नाथी मैया को तीर्थ अच्छी सर्व तीर्थ नायकम। सर्व तीर्थ नाम कई तो पूजा होती है, कई अमरकंटक गए, अमरकंटक से सीधा 200 किलोमीटर नीचे आ जाना। मैया की बेड़ाघाट मतलब पूजा तो होती बेड़ाघाट पे है। बेड़ाघाट बहुत देखने जैसा है, जबरदस्त। वहाँ पे बहुत तीर्थ सारे में तीर्थ मैया की मैया। तो नहीं, ये घूमने के हिसाब से जाए देखने में मिल रहा पर हाँ। में जाए तो नहीं, परिक्रमा में दोनों बेड़ाघाट को शब्द भी नहीं अलग-अलग जाते है। हैं। हाँ। एक घूमने का शब्द अलग है और एक परिक्रमा का शब्द अलग बात है। अलग। आपके भाव और चलने की स्टाइल और सब चेंज हो जाएगा, रुकने की जगह सब बदल जाएगा। घूम देखो कहाँ गए, कुछ नहीं, मैं मंदिर के तरफ मंदिर में घूमा है। घूमना अलग है और दर्शन कहाँ गए थे? मंदिर में गए थे दर्शन के लिए। फीलिंग्स पूरा चेंज चेंज हो होगा, जाएगा। पूरा चेंज होगा, पूरा का पूरा बदलाव आएगा। परिक्रमा में बेड़ाघाट को भी नहीं जाता होगा ना परिक्रमा हाँ, में। वही वहाँ तो भी बोल रही कि घूमते भाई रहते हैं। परिक्रमा में जाए तो फिर तुमको देखना तो मिले, तुमको देखना फिर आपका सब- पूरा 5 किलोमीटर तक मैया ने पूरा पहाड़ फाड़ा हुआ है। ये अच्छा। हादसा में तो कोणता? हमको संगम मैया में ने ऊपर पहाड़। से बहती दिख रही। आपका जो किनारा है अभी यहाँ पे ऊपर से दिख रही ना, मैया नीचे से बह रही। अच्छा, आप देखो ना बेड़ाघाट के बहुत से ये है, वीडियो है। तो मैया को जो ये हुआ तो सीधा मैया ने बहुत ये जबरदस्त संगम रबड़ी पार्क थोड़ा है वहाँ पे। इतना चमकता है वो, बहुत जबरदस्त। अरे जरूर देखो फोटो टाकने देखा का। कि ये आता था स्टेटस। वहाँ धारा भी बहुत है। हाँ।
ये और ना जंगलात पड़ रहा है। वहाँ से कई लोग झाड़ी दर्शन है। करिए आज। हाँ, माँ बिल्कुल नहीं, वहाँ जाके नहीं। ये देखो, ये बेड़ा घाट है। ये पहाड़ों पे मिलते हैं। और बेड़ी भरता है। ये है। मतलब छोटा सा वो टेरेस का ये था। अब बहुत बड़े भाग्यशाली लोग हो, माँ की गोद में। ये तो बड़ी बात है, माँ के सानिध्य में साथ में है, ये अच्छा है। क्योंकि मैया की गोद में हम हमारे कंटक से चलोगे तो यहाँ तक पिपलद ऋषि जी की तपस्या है। अच्छा। पिपलुद गाँव है नहीं? हाँ, पिपलुद। हाँ, तो अष्टक में आता है ना माँ नर्मदा जी की, इसमें अच्छा। पद्य श्लोक बोले हैं? उसमें जिक्र है। शिष्ट शिष्ट पिप्पला कर्दमादि शर्मणि तदीय पाद पंकजं नमामि गिरिनंदनम्। वो जितनी पिपलुद भी गाँव है ना, साधु वहाँ पे संत पिपलुद नाम के ऋषि ऋषि थे। देव देवता, वहाँ ने तपस्या की ना, तो उनका नाम शंकराचार्य जी ने हाँ, अष्टक में डाला है। माकड़गेड़ा मार्कंडेय ऋषि जी ने तपस्या की, उसका अपभ्रंश वो तो हो बाद जाता में है, कालांतर में हो हाँ, जाता है। change हो हाँ, जाता कालांतर में जैसे आगे अपने भारत में पहले क्या था, संस्कृत बोलते थे, संस्कृत चलते थे, लेकिन अभी हम अपने को अभी मालूम नहीं इसका। तो कपालेश्वर है, कपिल मुनि ने तपस्या की, इसलिए इसका नाम क्या था? ये अभी कपिलेश्वर नहीं, यहाँ कपिलेश्वर। हाँ, कपिलेश्वर महादेव। तो ऐसे यहाँ पर भी हम जब पहली परिक्रमा को किनारे से चले थे, तो संत जी ने कहा था कि पिपलद ऋषि जी ने तपस्या की, इसलिए इस गांव का नाम पिपलद है। मतलब हर कोई कारणवश है नाम, बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल। नहीं, जनरल नाम नहीं है, कारणवश है। मैया के किनारे तो आपको तो वैसे देखने को ही मिलेगा, ये चमत्कार ही है। जैसे जैसे मंगल ग्रह ने तपस्या किया, इसलिए मंगलेश्वर, मंगोल, कुंभेश्वर, कुबेर भंडार, हर घर जितने देव देवता साधु संत ऋषि मुनि तपस्या की, उनके नाम से भी तपस्या है। गरुड़ेश्वर महादेव भी जाता हूँ। हाँ, उस तट में, उत्तर तट में, जहाँ वासुदेवानंद सरस्वती जी की समाधि है, गरुड़ेश्वर में। रंगवती जी। लोग की सारी बातें होती हैं। हम कभी ना कभी इसी जन्म में इस माँ नर्मदा जी की गोद में मिले होंगे, इसलिए मिले, यह तय है। इसी के मतलब परिक्रमा में साधु जितने, मतलब जब हम साधु संतों के पास जब सत्संग होता था, तो बोलते थे कि जिन लोगों से आपका कुछ परिचय रिश्ता होगा, वही आप लोग को मिलेंगे। वही नहीं खिलाएंगे। तो आप इतना इससे चले जाओ, इस भीड़ से चले जाओ, गांवों से जाओ, शहरों से जाओ, ये तय नहीं है, असंभव नहीं है। कौन है? बढ़ाने की आता फोन कर कर लो, बात कर लो। नर्मदे है प्रभु जी। देखा था करके माँ उठाई वो। हाँ, तभी भी बैठे अपने भगवान भैया के घर। उनका ही फोन है, कब आ रहे हाँ, पिछली बार रुके थे यहाँ। हाँ। हो जाएगा, हो जाएगा। चलेंगे नर्मदे। क्या बोलता है? कुछ बातें ऐसी होती हैं भगवान भैया, आप 2 बार फोन पे बात हुई, आप रुक जाओ आज
फिर भैया को भी जब भोजन को बैठे रुकने ये मेरा दिमाग अक्सर में काम करना बंद हो गया। एक तरफ प्रेम रहता है ना, देखो संसारिक इच्छा अपेक्षा से आप चलना ये करना ये बात अलग होती है, लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं है कि बोझ में चल रहे सामने वाले का जो तपस्या रहती है उसके शब्द उसका परमार्थ ये आपको जैसे जामर है ना, जामर की रेंज में आने के बाद मोबाइल जाम कर देता है ऐसे ये घटना है। सही। आप मतलब आपको समझेगा कि नहीं यार ये क्या हो रहा है अपने साथ, तो स्वभाव के विपरीत चलता है फिर ये घटनाएं घटती है बस। सही है। इसलिए मैं आपको तो जवाब ही नहीं दे पा रहा था क्या करें नहीं करें। हमने आज ऐसा सोचा था कि हम चकेरी से निकले तो सीधा बड़वानी से कम 9 किलोमीटर जाएंगे आगे, आज कहीं नहीं रुकेंगे ऐसा सोचा था। चकेरी रुक कैसे? लेकिन वो मैया की इच्छा रहती है कहाँ जाना कहाँ नहीं लेके जाना। बाबा काय म्हणताय? हम क्या है, सोचते रहते हैं ना कि हम कब परिक्रमा में जाएंगे क्या करेंगे, और ऐसे फिर मित्र लोग मिलते रहने लगते हैं, साथ में समय बिताओ थोड़ा सा। ये मैया आपको बुला रही है, संकेत है। संकेत है। पिछली बार 3 बजे चले शाम का, इस बार तो डायरेक्ट मैया बोली घर पे आके बैठ गए। घर पे आके हाँ, मैं लेके जाऊंगी तुझको। सही है, संकेत है। मोरारी बापू जी का सूत्र है, भरोसा हो तो संकेत मिलते हैं। अगर भरोसा हो, देखो मैं आपको किस भाव से जानता हूँ, किस इससे चलता हूँ, तो आपको आपके साथ मैं जैसा मैं जिस भाव से आपको ये कर रहा हूँ वैसे प्रचिति आपको भी होगी। हाँ सही है। वो सामने वाले को भी ये होता है, लेकिन कब घटनाएं घटती हैं, जब सेम टू सेम बातें होती है तब होता है। सही। मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ लेकिन उधर का मोबाइल फ्लाइट मोड पे है, कितना भी लगा जाएगा ही नहीं लगेगा। लगेगा ही नहीं। सही बात है। अभी 2-4 दिन छुट्टी थी। हाँ अभी 2 दिन पहले ही मैं आया हूँ, तो मुझे अभी दिवाली इधर ही रुकेंगे। हाँ पे टूर चलता ही रहता है। हाँ। भारत में छत्तीसगढ़ से ही आया उधर, तो अमरकंटक से ही आया अभी मैं 2 दिन पहले। छत्तीसगढ़ एक 5 दिन का था, किसान पाठशालाएं थी और सब केले को लेकर के और चर्चाएं थी सब। तो फिर जाना ही था तो गाड़ी से। गाड़ी से अच्छा रहता है, खुद की गाड़ी रही तो गाड़ी ड्राइवर और सारे पीछे डिक्की में बैग वैग रख लो। 4-5 दिन का जितने दिन का भी प्रवास करता है। अब तो मैं ट्रेन से कोई ये भी नहीं कहाँ नहीं, जाना। वहाँ जा करके अगर हम ट्रेन से या फ्लाइट से या बस से कहीं जा रहे हैं तो फिर वहाँ कैसे विचरण करोगे? वहाँ भी तो अलग अलग खेतों में जाना है, फिर हर किसान के पास भी साधन है ये जानकारी नहीं है, और फिर वो ट्रेवलिंग का बैग और ये सब ले करके फिर चलना। अच्छा जगह दिखता है ये सब बातें। उठाओगे कैसे, मैनेज कैसे करेंगे? तो फिर गाड़ी ही मैं मैक्सिमम सभी दूर गाड़ी से ही जाता हूँ। अभी एक टूर हुआ था, 4-5 राज्यों का था वो, 20 दिन का। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसा। वो कितने कपड़े और साधनों लेकर कैसे जाएंगे? तो गाड़ी से ही जाता हूँ। नर्मदे बस हम तरुण
नहीं, अपने बलराम भैया है ना, बलराम भैया है क्या, किसान पाठशाला, और सब बढ़िया है। तो स्टैंड होगा ना इसका? हाँ, लखनगांव फाटा पे आश्रम पे शिव मंदिर गाँव में से है, तो तभी मिले करते बेचारे प्रेम से। उनका बहुत आग्रह था उस दिन, भोजन करके जाओ हमारे घर। भैया आगे करना है, बहुत टाइम है अभी। सब प्रेम मिलता है, मैया का पूरा आशीर्वाद है। फिर हमको आज्ञा कर देगी जाने की। ना मैं कैसे आके दूंगा? ये तो ये ऊंची है। नहीं अपना घर है, जितना समय आपको नहीं, बिताना हो नहीं। उतना समय आपको बिताना है, जब आपकी इच्छा हो, जब आपको। आपके प्रेमावश में बन रहे हैं ना हम। नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो, आपकी सुविधा के हिसाब से। सुबह से निकल दोनों गलत लेके आए। मैया काय सांगते ऊपर पप्पा के रूम में, हो रूम में देख। जहाँ पापा बैठे हैं ना, उसके पास कांच है, हाँ, वहाँ कांच से। के वहाँ रखा हुआ। हाँ, और मैया 4 दिन बाद घर पे आ गई। ये मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं अमरकंटक में जाऊंगा तो नहीं, मेरे आप द्वारा आए। आरती होगी। ये आप इसको ये हुई ना आया नहीं, पॉइंट को से कितना मनुष्य आया। वो भी एक बात हाँ। रही। नीचे ऑफिस बना, ऑफिस का काम ही चल रहा था कि अब ऑफिस के वो फर्नीचर वगैरह चालू करेंगे, बस टाइल्स लगी और खिड़की लगी थी। तो पंचकोशी पूरी टीम की टीम 30-40 लोग थे, आओ। नहीं, 100-150 100-150 लोग ऊपर और नीचे मिल करके। कि ये अच्छा है कि हमारे जाने से पहले भैया ऑफिस में आ हम भी गए। आते ही पहले ये हम बढ़िया ऑफिस बात में है। ही गए का आपण भी येतात दुप्पट पहिले ऑफिस में हाँ, गेलो। पहले ऑफिस में ही नहीं, आते ही ना वैसे अंदर ही पहले घुसे भैया वहाँ पे ऑफिस में घूम के आए। पूरा घूम के आए वहाँ पे, पूरा देख के आए। फिर भैया बोले अरे ऊपर है, बोले ऊपर से। अभी इसी हाँ, महीने वहाँ पर हम चालू हुए ना काम करना, बैठना करना। हाँ। 1 महीना नहीं हुआ अभी, नवरात्रि के बाद से वहाँ पर बैठक चालू करी। ये जिसका भाव होता है ना, जिसके ऊपर कृपा होती है, वो तो देखो सबके ऊपर कृपा करती, सबके ऊपर करती। लेकिन मैया तो बहरी है, मैया बोलती मैं बहरे हूँ। लेकिन बात क्या है, हर किसी के पास पात्र अलग अलग है। मैं लेके गए छोटी सी बोतल, इतनी भर के लाई। मैया जी गए थोड़ा बकेट भर के लाए। आप गए टैंकर लेके आए, वो लेके गए। सीधा बोले नहीं हमको तो पाइपलाइन ही लेके जाए। पाइपलाइन ही लेके जाए। मतलब हर किसी का जी कैपेसिटी है, जो पात्रता है इसके ऊपर। मैं बोलती जिसको लुटाना हो, जितना लुटना हो लो, जो चाहिए लो। भक्ति भाव ज्ञान वैराग्य संपत्ति चाहिए, आपत्ति चाहिए, जो चाहिए सब चाहिए। सही। तो ये जो अपने साथ जो घटनाएं घटती है कि अरे यार मैंने ऑफिस खोला, उसका कुछ नहीं, लेकिन पहले माँ विराजमान हुई, वहाँ परिक्रमा वासी आ गए। हमने ये किया, आज हमारी दिवाली थी, लेकिन सबसे बड़ी माँ की करुणा, उसकी करुणा इतनी है कि बस सदगुरु भगवान की करुणा इतनी है कि वो साक्षात आज हमारे घर आए। ये बात है। ये जिसका भाव होता है उसी को समझ में आते, हर किसी को नहीं समझ में आते। नहीं तो फिर वो तो बोल रहे जा रहे परिक्रमा से जा रहे हैं, नर्मदे करते हैं, बोलते हैं, बस होता है। किस महीने नर्मदा परिक्रमा में दशहरा प्रवेश करना ठीक होगा? दशहरा होता है, दसरा, हम्म। दशहरा से परिक्रमा होते हैं। अच्छा। तो आपका आषाढ़ी एकादशी रहती सबसे बड़ी, या मई जून जुलाई में। हाँ। जैसे तिथि के हिसाब से आते हैं उस टाइम तब तक परिक्रमा चलते हैं। फिर आप कभी भी उठा सकते हो, कभी भी चल सकते हो। अगर आप परिक्रमा में हो और आषाढ़ी गहरी एकादशी आ गई 11 तो उस टाइम आप जहाँ भी हो वहीं रुक जाओ। रुक जाओ चातुर्मास के लिए।
कि चातुर्मास 2 प्रकार का होता है। एक 4 महीने का होता है, जो कोई लोग बोलते हैं कि अभी ये देवउठनी एकादशी तक, हाँ देवउठनी एकादशी। और एक चातुर्मास होता है जो दशहरा तक रहता है। तो महीने की परिक्रमा में दशहरा से चालू हो जाता है। चतुर्मास का दशहरा तक रहता है। हाँ। उसके बाद से फिर पुनः चालू हो जाता है। बारिश एक ही जगह कोई भी आश्रम देखो आपको जहाँ पसंद आए, वहाँ जगह अच्छी लगे, बस बढ़िया से बढ़िया अपना साधना करते हैं। क्या बिल्ली है?